माँ की उंगली पकड़कर ये 2 साल की मासूम बच्ची घर से निकल पड़ी। उसे नहीं पता कि माँ कहाँ ले जा रही है। उसे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे ये भी नहीं पता कि माँ मेरा सौदा करने जा रही है। उसे ये भी नहीं पता कि मैं अब घर वापस आ पाऊंगी या नहीं। कदम से कदम मिलाकर चलती रही। ये कहानी कोई और देश की नहीं, बल्कि उसी देश की है जहाँ लोग रोटी खाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, हम बात उसी अफगानिस्तान की कर रहे हैं, जहाँ गरीबी के चलते बच्चे को बेचने पर मजबूर हो गई माँ। नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर पाला और जन्म के बाद पाल पोस कर बड़ा किया, आज उस माँ के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या कोई और नहीं बल्कि पापी पेट है, जो अपने ही 2 साल की बच्ची को बेचने के लिए मजबूर हो गई बेबस माँ। क्योंकि उस माँ की आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मदद करने को राजी नहीं है। लाचार माँ के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में लोग बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं। उनके पास ना तो खाने के पैसे हैं, ना ही एक पहर के निवाले का कोई जरिया है। गरीबी भी चरम पर पहुंच गई है। बात यहाँ तक अब आ चुकी है कि लोग अपने जिगर के टुकड़ों को भी बेचने पर मजबूर हो गए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के बल्ख प्रदेश में एक परिवार ने अपने बच्चे को बेचने की कोशिश की। ये परिवार गरीबी की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। ना तो कमाई का कोई रास्ता था और ना ही एक पहर के खाने का कोई ठिकाना। ऐसे में इनके पास अपने बच्चे को बेचकर गरीबी दूर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि जब प्रांत के कुछ स्थानीय लोगों ने परिवार को ऐसा करते देखा तो उनका दिल धक्के से रह गया, जिसके बाद उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। लोगों ने इस बेबस परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए खाने के साथ कई जरूरी मदद की और 2 साल की बच्ची को बेचने से बचा लिया। बल्कि के डिप्टी गवर्नर नूरुल हादी ने कहा, कुछ दिनों के लिए हमने रेड क्रॉस के साथ एक बैठक आयोजित की है। हम इन संस्थानों के सदस्यों को अपने मदद के तरीके से अवगत कराएंगे। न्यूज के मुताबिक बच्चे की मां ने कहा कि गरीबी बहुत ज्यादा थी, यही वजह रही कि उन्हें बच्ची को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। बच्चे की मां नसरीन ने प्रांत की मौजूदा स्थिति और वहां रहने वाले लोगों की खराब स्थिति के बारे में अधिकारियों को बताया कि मैं सच में कठिन हालातों में हूं। मेरे पास खाने या ईंधन के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने सर्दी के लिए भी कोई तैयारी नहीं की, इसीलिए मुझे अपने बेटी को बेचना था और सर्दी के लिए कुछ जरूरी सामान जुटाना था। नसरीन ने कहा कि ना तो सरकार और ना ही मानवीय मदद देने वाली एजेंसियों ने हमारी मदद की। नसरीन ने कहा, मैं 2 से 3 बार अधिकारियों के पास गई और मदद देने वाली लिस्ट में मेरा नाम डालने का आग्रह किया। उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि मेरा नाम डाल दिया गया है और जल्द ही मदद पहुंचेगी, लेकिन मुझे अब तक कोई मदद नहीं मिली है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।